फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। बीजेपी के एमएलए मिस्टर नितेश राणे पर 4 एफआईआर हुआ रजिस्टर्ड। मालवनी में 3 मार्च 2024 को जन आक्रोश मोर्चा रैली के हेट स्पीच मामले में 23 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम हमारे मीडिया हज़रात जो आए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारी जो मालवनी एनजीओ फोरम है, जितने भी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत सारे लोग सिटीज़न, मालवनी के सिटीज़न जो लोगों ने जो है, ये आपने जो सवाल किया है, उस पे हम लोगों ने जो कार्रवाई की है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के मातहत में हमने यहाँ पर रखी है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया आने के लिए। पहला क्या कौन सी धारा लगाई गई थी जब जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, तो कौन सी धारा लगाई गई थी और बाद में कौन कौन सी धारा ऐड की थी और क्यों की गई, किस दबाव में की थी? इसमें सबसे पहले जो सेक्शन लगाया गया था 188 का सेक्शन लगाकर भगवान ठाकुर नामक जो ऑर्गेनाइजर है उसके ऊपर एफआईआर की गई थी। उसके बाद में उस एफआईआर में 1 साल की पनिशमेंट है और वो बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद में जैसी ये पिटीशन चल रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो पिछली डेट में 15 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट को ये कहा था कि आप इस पर एफिडेविट फाइल कीजिए कि आप इस पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं। तो कल की जो कार्रवाई हुई बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वो इस तरह से रही कि जैसी कार्रवाई शुरू हुई उसमें स्टेट ने ये कहा कि हमने चारों जगह पे एफआईआर ले ली है, जिसमें 3 जगहों पे नई एफआईआर हुई है, जिसमें मानकोड है, घाटकोपर है और मीरा रोड है। मालवनी के अंदर ऑलरेडी जो एफआईआर थी 188 सेक्शन के साथ में, उसमें एडिशन 153A ऐड किया गया, सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी। और जो हेट स्पीच में हमारी जो पिटीशन के अंदर था कि नितेश राणे जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो उसमें उनका नाम ऐड किया गया है और उस पे उसी एफआईआर के अंदर उनका नाम ऐड किया गया है। और भी धाराएं लगाई गई है, कौन कौन सी है? 506 है आईपीसी, 504 है और इनके साथ में लगी है। उसके अंदर 295A जो सेक्शन है आईपीसी का, वो लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर बहस हुई। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस पर 295A क्यों नहीं लगना चाहिए। इसमें स्टेट है वो अपना रिप्लाई दाखिल करेंगे, एफिडेविट दाखिल करेंगे। उसके बाद में जो अगली हियरिंग है 19 जून को, उसके अंदर ये फैसला दिया जाएगा कि 295A भी इसमें ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पिटीशन फाइल की गई थी, किन लोगों ने की थी और उसमें जो हेड स्पीच क्या क्या दी गई थी हमारे दर्शकों को? एक्चुअली में पिटीशन फाइल करने से पहले जो ग्राउंड्स थे, मसला ये था कि जब ये जन आक्रोश रैली रख रहे थे तो इन्होंने बैनर्स लगाना शुरू किया जिसमें उनके खुले स्टेटमेंट्स ऐसे थे, मतलब जिहाद और ये मुसलमानों के लिए मुद्दे बनाना शुरू किया। तो हम सारे एनजीओ वालों ने पहले ही पुलिस स्टेशन को हमने उस टाइम अप्रोच किया था कि भाई ये इनकी रैली होने वाली है, इसमें ये मामला हो सकते हैं या हेट स्पीच हो सकती है, तो आप एक्शन लीजिए। तो उसी के तहत जो 188 की एफआईआर हुई थी, इनको जो परमिशन नहीं मिली थी हुई। लेकिन उस दिन रैली में नीतीश राणे ने जब सभा की तो उसने ये कहा कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं मालवनी के अंदर और मुसलमान, बहुत सारी चीजें मुसलमानों के मुखालफत में बोली और हर जगह घाटकोपर इधर उधर बोल रहे थे। तो जैसी एपिसोड हुआ, हमने पुलिस स्टेशन में फिर अप्रोच किया कि नीतीश राणे पे सेक्शन 153, 295, 504, 506 पे एफआईआर हो। लेकिन हमारी मुकम्मल 4-5 मीटिंग्स हुई डीसीपी से, एसीपी से, सीनियर से, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं कि पुलिस कर पाएगी। उनके ऊपर प्रेशर नजर आया, मतलब ऐसा नजर आया कि अब यहाँ से कुछ होगा नहीं। तो हमने हाई कोर्ट मूव किया, मुझे पेटिशनर बनाया सारे एनजीओ ने मशवरा कर कर। तो फिर हमने हमारे एडवोकेट्स की एक संस्था है एपीसीआर, उसको अप्रोच किया। उसके जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट करीम पठान साहब, हमारे लोकल मालवनी के फजलुर रहमान साहब, शाना इलाही और दीगर टीमों ने ये चीजें की और मैं पेटिशनर रहा। ग्राउंड्स तैयार किए गए, सारे लेटर्स डिस्पैच किए गए, उनकी पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट मराठी में तैयार करके कोर्ट में दी गई, जिसके ग्राउंड पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे फैसले अच्छे आए और इंशाल्लाह अगले फैसले तक 295A भी उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। पिटीशन में किन किन का नाम दिया गया हेड स्पीच को लेकर? नहीं, पिटिशनर में रहा, लेकिन ये पिटिशन
नीतीश राणे के खिलाफ ही डाली गई थी, क्योंकि वही यहाँ पर आया था। देखिए, इसमें दो अलग अलग पिटीशन चल रही थी, जिसमें से मीरा रोड से एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें जो सीनियर काउंसिल गायत्री सिंह मैडम है वो आर्ग्यू कर रहे थे। उसके अंदर जो दूसरी जगहों के अंदर जो हेट स्पीचेस हुई थी, उनको एक कॉमन ये ऑब्जेक्ट मान के लेकर कॉज ऑफ एक्शन लेकर उनको पिटीशन दाखिल की गई थी। मालवनी की जो थी वो सिर्फ खिलाफ थी नीतीश राणे की, और जो दूसरे जो दिगर मीरा रोड की बात की जाए तो वहाँ पर जो गीता जैन है, एमएलए गीता जैन है, टी राजा है और नीतीश राणे, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने पे जोर दिया गया। मिल चुकी है। हम तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बन जाए ताकि जो कोई नेता किसी भी धर्म का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या किसी भी तंजीम का हो, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाए तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसकी अगली सुनवाई कब होगी इस केस की? हमारी केस की अगली सुनवाई 19 जून की मिली है, क्योंकि अभी समर वेकेशन है तो कोर्ट जरा बंद है, तो ज्यादातर केसेस की तारीख समर वेकेशन के बाद की है। क्या उम्मीद लगती है आपको, क्या किस तरह का फैसला होगा जब वो 19 जून आएगा, तो किस तरह का फैसला आप उम्मीद लगाए? अभी तक जो कोर्ट के फैसला आया है, हम तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना फास्ट एक्शन होगा, लेकिन 4 जगह एक ही दिन में एफआईआर होना ये बहुत बड़ा जजमेंट है। मालवनी नहीं, बहुत जगह पे, हर जगह पे कुछ संस्थाएं, कुछ राजनीतिक जो दल है, ये कोई ना कोई माहौल बिगाड़ने का काम करते रहते हैं, है ना। उनको मौका चाहिए होता है, तो मालवनी में भी यही षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के जाति के लोग सब एक साथ मिलके एक दूसरे के त्यौहार में जो है इसके इज्जत करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में आते जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो उन्होंने षड्यंत्र रचा वो कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह एक ही है कि यहाँ के सारे लोग जो हैं, यहाँ के सिटीज़न, मालवनी के जो लोग हैं, ये सब मिल के उसका विरोध किया, और सारे एनजीओज़ मिल के मोर देन 25 एनजीओ से ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर जमा होकर, जो हमारे मालवनी एनजीओ फोरम्स है और दूसरे जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने मिल के जब इसके ऊपर काम किया तब जाके रिजल्ट मिला। यहाँ पे जन आक्रोश रैली होने वाली है, तो जो चीज़ें हमको उसके अंदेशे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी कि जन आक्रोश रैली की वजह से माहौल ख़राब हो सकता है, तो एनजीओज़ ने आपस में मिलजुल कर एक मीटिंग ली और कहा कि हमको मालवनी का माहौल ख़राब नहीं होने देना है। तो डीसीपी से मुलाकात की गई, जो चीज़ें उसमें हो सकती है, जो संदेह था वो उनके सामने रखा गया। कौन-कौन सी एनजीओ इन्वॉल्व थे इस मीटिंग में सर? इसमें बहुत सारी एनजीओज़ है, मालवनी की सोशल एक्टिविस्ट है, और ये है कि हमने ऐसा ये डिसाइड किया था कि हम एनजीओज़ के नाम के साथ में हम इसमें नहीं आएंगे, बल्कि हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये हमको इसमें मैसेज देना है। मकसद ये है कि मालवनी में जो कुछ भी ऐसी घटना या ऐसे प्रोग्राम्स जो मालवनी के शांति को भंग कर सकती है या जो मालवनी के माहौल को ख़राब कर सकती है, तो हमको उस चीज़ को रोकना है, और उस चीज़ को रोकने के लिए हम जो भी लीगल रेमेडीज़ हो सकती है हम उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। हमारा इसमें मेन मकसद ये है कि मालवनी में पिछले कई सालों से, 40-50 सालों से सब मिलजुल कर रहते हैं। अब आए हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों की रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट बनी रहे, एक दूसरे के ताल्लुक से एक दूसरे के दिल में जो जज्बा है, नेक जज्बा है, वो बना रहे, ये डिस्टर्ब ना हो, बाहर से कोई आकर यहाँ का माहौल ख़राब करे, ये चीज़ यहाँ पर ना हो, इसलिए हमने एकजुट होकर ये फोरम को बनाया। क्या आप और इस भी फोरम एक के जरिए पत्रकार हम हैं या चाहते हैं शुरू कि करना मालवनी चाहते हैं हमेशा अपना करियर अच्छा मीडिया और फील्ड में? क्या पुरअमन आप माहौल में कायम जुनून है रहे। समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।